अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मैं अपने इस चैनल पर आपको वेलकम करता हूं और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। आज मेरे साथ फारिस मौजूद है और फारिस, आज आप हमसे कौन सी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाले हैं? फ्रीलांसिंग, फाइवर कि किस तरह आपने इधर का माल पकड़ के उधर करना और पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो शेयर करें हमसे स्ट्रैटेजी। अच्छा, बेसिकली हुआ ये कि मैंने अपने कज़न को बोला कि मैं तुम्हें ना गिग का आइडिया दे रहा हूँ, इस पर तुम बनाओ। अब ये नहीं समझिएगा कोई वैसी कोई मतलब गिग थी कि जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, कॉमन सी चीज़ है, जैसे कोई भी छोटा मोटा हम स्क्रैपिंग है, छोटा मोटा काम करते हैं, एसईओ और बैकलिंक से रिलेटेड थी। तो उसने कहा भाई ये काम कैसे होगा, ये काम मैं कर नहीं सकता। तो मैंने कहा ये काम मैं भी नहीं कर सकता, ठीक है, मेरे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। बेसिकली वो क्या आता है, हैक्ड लिंक्स होते हैं जो हम किसी वेबसाइट को हैक करते हैं और जाकर उनमें लिंक लगा देते हैं। इतना बता रहा हूँ, इसका नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक है। तो हुआ ये कि इस चीज़ की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपने कज़न को बोला कि आप ना इसकी एक गिग बनाओ और देखो क्या होता है। गिग बनाई और इनबॉक्स आने लगे और इत्तेफाक ये हुआ कि हमारे पास कुछ ऑर्डर्स भी आए। जब कुछ ऑर्डर्स आए तो उन्होंने बोला कि भाई तुमने तो बोला था कि $60 का तुम इस सेल करना है, मतलब जो सेलिंग प्राइस थी गिग की वो $60 थी, 60 या $67। उस पर हमने किया। अब ये तो इतना बड़ा ऑर्डर आ गया, इस पर रिफ़ंड अगर हो गया, कैंसिल हो गया, कुछ और हो गया। मैंने कहा भाई कुछ भी नहीं होगा और ये हम बेसिकली रीसेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फील्ड में तकरीबन 8 साल 9 साल मैंने यही काम किया है। मैं एक मार्केटियर बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं कभी भी इतनी उन चीज़ों में नहीं पड़ता कि ये चीज़ मैं अपने हाथ से बनाऊँ या टेक्नीशियन वाले काम करूँ। उसके लिए या तो मैं टीम रखता हूँ या मैं आउटसोर्सिंग की तरफ जाता हूँ या मैं एक वर्चुअल टीम हायर करता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि भाई आपने करना ये है कि आपने मार्केट से ख़रीदना, आगे बेचना है। अब कैलकुलेशन उसकी कैसे करें, कितने में बेचना है। तो मैंने कहा कि अगर भाई कोई भी चीज़ है ना उसको मल्टीप्लाई बाय 2.5 करो, क्योंकि फाइवर अपनी अच्छी खासी फ़ी रखता है। फिर हम विड्रॉ करते हैं, हमें आगे से जो वो चीज़ मिल रही थी वो मिल रही थी तकरीबन $27 की। मतलब जो हमें बैकलिंक मिल रहा था वो $27 का मिल रहा था और बहुत ही कोई अच्छा हाई क्वालिटी बैकलिंक था। तो वो हमने उसकी गिग बनाई $67 की। हमारे पास ऑर्डर आया, हमने $27 का वहाँ से आउटसोर्स किया और इधर हमने $67 का बेचा। इसमें हमने किया क्या, इसमें हम कर कुछ भी नहीं रहे, हमारा कुछ भी वक्त नहीं जा रहा जेब से, और कहीं पे हम बैठ के कुछ बैकलिंक्स नहीं बना रहे, आउटरीच नहीं कर रहे, ख़ुद कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं, हम वहाँ से पकड़ लें और यहाँ पे दे रहे हैं। अब वो कहाँ से हम आउटसोर्स कर रहे हैं ये मैं आपको नहीं बता सकता। और इसमें कोई ऐसी सीक्रेट टॉप सीक्रेट चीज़ भी नहीं है कि कोई तिजोरी का वो खुलेगा ताला और कोई ऐसी टॉप सीक्रेट चीज़ मिलेगी। मतलब आप फेसबुक ग्रुप में हर जगह बैठ के देखते रहते हो, कोई बंदा वेब 2 बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं से कुछ कर रहा है। आप किसी भी बंदे को पकड़ो, आप जैसे मैं एक आइडिया देता हूँ, आप वेब 2.0 की गिग बनाएं, आपको हज़ारों लोग मिलेंगे जो ये सर्विस आपको दे रहे होंगे बहुत ही कम पैसों में, 1,500-2 हज़ार रुपये में आपको कोई ना कोई बना के दे देगा। वो चीज़ आप फाइवर पे जाएं, आप $40-45 का वहाँ पे पैकेज डालें, देखें ऑर्डर आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन हमने एक चीज़ जिसकी वर्थ मार्केट प्राइस उसकी $27 है, मार्केट प्राइस, मतलब ये कोई सीक्रेट जगह से नहीं हमें मिल रही थी, उसकी मार्केट प्राइस ही इतनी की है। लेकिन अगेन एक टेस्टिंग के लिए $67 का जो हमने डाला तो हमारे पास उसका भी ऑर्डर आया जिसकी मार्केट वैल्यू $27 की है। इसी तरह फिर हमने क्या किया कि हमने कहा यार एक एक्सपेरिमेंट और करें। फिर जैसे बैकलिंक के प्लेटफॉर्म्स नहीं होते, ब्लॉग कमेंट होता है जी, गैस पोस्ट होती है, कोई कुछ होता है। हमने क्या किया, एक फाइवर पे गिग डाली गैस पोस्टिंग की। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप किसी भी ग्रुप में जाके लिखें मुझे गैस पोस्टिंग चाहिए, आपके पास कोई 100 बंदा आएगा, वो एक एक्सेल की शीट बना के वो कचरा साइट्स आपके साथ शेयर करते हैं कि जी यहाँ पे हम $20 का दे रहे हैं, $15 का, $25 का। उसको आप क्या करो, $50-60 का ना मेंशन कर दो गिग पे और उस पर 2-3 फेक ऑर्डर ले लो, फिर देखो क्या मैजिक होता है। आपके पास जब भी ऑर्डर आया आपने आगे वाले बंदे को पे किया, उससे आपने काम करवाया और आगे आपने डिलीवर कर दिया। वैसे ऐसी इंडस्ट्री में 90% यही काम होता है, रीसेलिंग ही होती है। बहुत कम ऐसा होता है जो लोग टीम रख के काम कर रहे होते हैं। अब जैसे हमारे अपनी प्रोडक्ट्स हैं या जो हमारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए तो हमारे पास टीम है, लेकिन अगर हमारी अपनी चीज़ें नहीं होती और अगर हम एसईओ काम सिर्फ एसईओ ही हम कर रहे होते तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग जो है इतनी बड़ी टीम यहाँ बिठाते और उससे हम एसईओ काम करवा रहे होते।
ज़्यादातर रिसेलिंग ही होती है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं तो रिसेलिंग करके ही अभी रिसेंट एक हमने केस स्टडी की, एक एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ से ये चीज़ निकली। तो मैंने फराज भाई को बताया, उन्होंने कहा चलो उसकी वीडियो बनाते हैं। तो रिसेलिंग बेस्ट वे है। जैसे हमारे पास वो नहीं आती क्यूरीज कि मेरे पास स्किल नहीं है, तो भाई मैं आपको चीज़ बताऊँ, मेरे पास ना कोई स्किल नहीं है, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है। हाँ, फेसबुक ऐड में अच्छी चला लेता हूँ, ऐसी अच्छी कर लेता हूँ, लेकिन ये स्किल है। लेकिन देखो इसमें इन्वेस्टमेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, टीम होनी चाहिए, ब्रांडिंग करनी है तो उसकी ग्राफिक्स बन रही है, विजुअल्स बन रहे हैं, तो 50,000 चीज़ें, डेटा एंट्री के लोग हैं, साइन अप कर रहे हैं, फेसबुक की प्रोफाइलें बना रहे हैं, पिंटरेस्ट पे पोस्टिंग कर रहे हैं। नंबर ऑफ पीपल आपको चाहिए, वर्क फोर्स चाहिए आपके लिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो भाई जब ये सारी चीज़ें हम कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? लोग आगे पूछते हैं कि ये मैं करूँ, होगा नहीं होगा। भाई पूछते क्यों? वो करके देखो, हो जाए तो बता देना ये चीज़ हो गई हो। जब हो जाती है तो बताता कोई भी नहीं है कि ये चीज़ हो गई, ठीक है, लेकिन आप करके देखो। तो इस तरह हम लोग काम कर रहे हैं। एक बंदा जिसको मैं फाइवर पे लेके आया, अभी तकरीबन 1 महीना हुआ है, $300 के करीब उसने पैसे बनाए, ठीक है। नेट प्रॉफिट बता रहा हूँ, वो $27 जो भी हम आगे से आउटसोर्सिंग कर रहे हैं वो हटा के। तो यार $300 कितने बनते हैं? ये कोई 45,000 रुपीज़ तो बनते होंगे एक एवरेज। तो यार अच्छी रकम है इसमें। मतलब आपको करना क्या है? मतलब वो बंदा जॉब करता है, ऑफिस में बैठ के वहाँ से फाइवर ऑपरेट कर रहा होता है, बैठ के ऑर्डर आया, मुझे बोलता है भाई ऑर्डर आया, मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ आगे। जब भी वो हमें डिलीवरी देते हैं 6 दिन 7 दिन के बाद, हम आगे उसको पैच कर देते हैं, डिस्पैच कर देते हैं, ऑर्डर कंप्लीट कर देते हैं, ख़त्म। और बाकी इस तरह के आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो GSA के भी बैकलिंक्स बना के दे रहे होते हैं। और अगर आप खुद बनाना चाहो, अगर आपको खुद एक्सपर्टीज है, आप GSA चलाना जानते हो, आप खुद भी काम कर सकते हो इस तरह का। नहीं कर सकते तो आप जो है वो मार्केट से आउटसोर्स करके ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और ये चीज़ वो है जो बिल्कुल रीसेंट अभी, यानी कि आपको 5 साल पुराना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहे। फारिस ने अभी, क्योंकि फारिस आपने नोट किया हुआ कि 1 आध हफ्ते से फारिस के साथ मेरी वीडियोज़ नहीं आई, तो फारिस अपने किसी काम में बिजी थे, पर्सनल चीज़ों में। तो ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर की कहानी है कि 1 से 1.5 हफ्ते में लोगों ने प्रोफाइल बनाई है, उसको चलाया, उस पर ऑर्डर्स भी आ गए, ऑर्डर डिलीवर भी। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मैं ये नहीं बताऊँगा गिग क्या है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये भी अभी रिसेंटली हुआ है कि उसी कज़न के एक बॉस है मेरे, उनके मतलब एक बॉस हैं उसी इदारे में, तो उन्होंने फाइवर शुरू किया हम लोगों को देखते हुए। मतलब हम लोग बेसिकली फाइवर नहीं करते हैं, बस आप लोगों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। माजी में करते थे जब फाइवर लॉन्च हुआ था, सिर्फ अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करते हैं। पर्सनली हम लोग नहीं करते, टीम कर रही होती है, ये दूसरे लोगों को बता रहे होते हैं। हुआ क्या, एक गिग बनाई, उस पर तकरीबन 1 महीने की बात है ये, 8 से 9 ऑर्डर करवाए थे $5 के, और आप यकीन करें उस पर $1200 का काम आया है। $1200 का काम आया। वो 3 बंदे थे तो तीनों में डिवाइड हुआ, और स्टिल बहुत अच्छे पैसे सबके हिस्से में गए, लेकिन स्टिल $1200 का काम 1 हफ्ते में आया। तो वो लोग, उन्होंने 3-3 नाइटें मारी ऑफिस के अंदर बैठ के, ऑफिस का भी काम कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। तो इतना ज़बरदस्त वो गिग। अब मैं दोबारा से अपनी एक आइडिया पे ट्राई करने वाला हूँ, उसका भी डेटा मैं शेयर करूँगा। गिग का नाम नहीं बताऊँगा, मतलब कोई अगेन कोई टॉप सीक्रेट चीज़ नहीं है, वो ये जो 10 दफ़ा आप भी वीडियो में बता चुके हैं। इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने भी ट्राई की हैं, और आगे आने वाली वीडियोस में हो सकता है इसका पूरी मैं एक सीरीज़ बताऊं, जिसके अंदर जो है वो, याद भी हम लोगों ने जब पुराने ऑफिस में एक रख करके काम करवाए थे इस तरह की चीज़ों के ऊपर, तो वो चीज़ें हम लोगों ने भी की हैं, और आगे आने वाली वीडियोज़ में वो चीज़ें शेयर भी करूँगा मैं आपसे। तो जितनी भी इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने की हुई हैं वो आप तक के पहुँचाएंगे, लेकिन वो टाइम आने के ऊपर जो है वो 1 बाय 1 चीज़ें आप तक के डिलीवर होती रहेंगी इंशाल्लाह। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, इसके अंदर आपको बताया कि किस तरह से आप काम कर सकते हो, किस तरह आप SEO बैकलिंक जो है वो आप सेल कर सकते हो। आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे जो ग्रुप्स के अंदर काम कर रहे हैं। एक वेबसाइट है conquer.io, वहाँ पे आपको लोग मिल जाएंगे, वहाँ से आप आउटसोर्स कर सकते हो। एक जो बेसिकली पता है क्या हो क्या रहा है, SEO क्लर्क, कॉन्कर, फाइवर, लेजेंड, पीपल पर आर, ये 5 प्लेटफॉर्म्स पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो घुमा रहे इधर से उधर, उधर इधर का माल उधर, इधर का माल उधर, वो इसी तरह सारा काम चल रहा है। ये काम इसी तरह चल रहा है सारा का सारा। और SEO के अंदर सबसे ज़्यादा ये काम होता है कि आप इधर देते हो, वहाँ से करवा करके इधर डिलीवर कर देता है, इधर से उधर डिलीवर कर देता है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म ये चीज़ें चल रही हैं, 3 से 4 प्लेटफॉर्म हैं, इनके ऊपर ये चीज़ें घूमती रहती हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ, इसमें पूरी रिसर्च की हुई है हम लोगों ने, तो ये चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। आप भी कर सकते हो अगर आपको, लेकिन यार एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ SEO पता होनी चाहिए कि भाई बैकलिंक्स होते क्या हैं। कस्टमर पूछ ले कौन से टाइप के बैकलिंक्स है, कम से कम इतना जवाब तो देना आता हो कि यार क्या चीज़ है। तो मतलब बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो, थोड़ा बहुत नॉलेज अगर आपको है SEO की, तो आप इस तरह के काम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हो। तो आई होप
ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आई तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।